ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम परवाज, और आज हम परवाज में मुलाकात करवा रहे हैं आईआईटी में कामयाब हुए तलबा से। हमारे साथ पटना स्टूडियो में मौजूद हैं साकिब अंसारी, शादाब हुसैन, शाहनवाज शमीम, मोहम्मद खुबैब आलम और साथ में हैं राशिद अनवर भी। आप तमाम का खैर मकदम है और आप तमाम को बहुत बहुत मुबारकबाद आईआईटी में कामयाबी के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से, ईटीवी उर्दू की तरफ से। हैदराबाद में हमारे साथ हैं वासिम मुदस्सिर, ये भी कामयाब हुए आईआईटी में, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बेंगलोर में हमारे साथ मौजूद हैं रिजीन और शहाब, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मुंबई में हमारे साथ हैं नबील निसार पंची और नवेद निसार पंची, आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। हम पटना से शुरुआत करना चाहेंगे। साकिब अंसारी, आपको बहुत मुबारक हो। और जो कामयाबी मिली है आपको, क्या आपने सोचा था आज से चंद दिन पहले तक कि आईआईटी में आपको कामयाबी मिलेगी? आप तैयारी ज़रूर कर रहे थे, आप कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधेंगे? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं आईआईटी जाऊंगा। मैंने आईआईटी का नाम तो सुना था, लेकिन सोचा नहीं था कि आईआईटी जाने का मौका मिलेगा। लेकिन इसी तरह मैंने जब रामायण छट्टी का फॉर्म भरा और उसमें एग्ज़ाम पास करके जब रामायण छट्टी में आया, तब यहाँ पर आकर आया कि आईआईटी में भी जाया जा सकता है। अभ्यानंद सर ने हम लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया और यहाँ का जो माहौल था पढ़ाई का, जो एकदम काफ़ी कम्पिटिटिव था, यहाँ पर सारे बच्चे आपस में डिस्कशन करके जो पढ़ाई की, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं आईआईटी की कामयाबी का जो अपना श्रेय देना चाहूँगा, वो जो रामायण छट्टी के चला रहे हैं वो हज़रत मौलाना वली रहमानी और अभ्यानंद सर और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। जी, आप अपने पेरेंट्स और वली रहमानी साहब को आप देना चाहेंगे, इसकी कामयाबी का सेहरा बांधना चाहेंगे। और साथ में अभ्यानंद जी, बहुतों को कामयाब किया है अभ्यानंद साहब ने। शादाब हुसैन, आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधेंगे? क्या आप, जैसा कि ये बता रहे हैं साकिब अंसारी की रहमानी 30 ने बहुत अहम रोल अदा किया इनकी कामयाबी में, आप किसे अपनी कामयाबी की अहम वजह मानते हैं? बेशक इन्हीं तीनों को बहुत बड़ी वजह है। ये तीनों मेरे माँ बाप रहमानी 30 के हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब और हमारे अभ्यानंद सर, यही तीनों की वजह से आज हम लोग इस कामयाबी को हासिल कर पाए। जी जी, तो आप तैयारी किस तरह से करते थे? रहमानी 30 में ही कि जब तैयारी होती थी तो आप तमाम सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री की बात करें या मैथमेटिक्स की बात करें, तमाम सब्जेक्ट्स पर फोकस कैसे करते? अभ्यानंद जी किस तरह से गाइड करते थे आपको? क्या वो किसी सब्जेक्ट को भी पढ़ाते थे या ओवरऑल सिर्फ एक गाइडेंस देते थे? वो सब्जेक्ट को भी पढ़ाते थे। फिजिक्स सब्जेक्ट हम लोग को अभ्यानंद सर ही पढ़ाते थे और ओवरऑल गाइडेंस भी देते थे। कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होता था या कम मार्क्स आता था तो हमेशा अभ्यानंद सर हम लोग के आगे रहते थे, हमेशा हम लोग को मदद करते थे। उसमें बेटर करने के लिए हम लोग के लिए शेड्यूल भी बना के देते थे कि ऐसे ऐसे प्लान करो, हो जाएगा। तो जी, बहुत खूब, हो गया। जी जी जी। शाहनवाज शमीम, आपकी कामयाबी की अहम वजह क्या है? आप बताइए लोगों को। सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने गार्जियंस को देना चाहूँगा, उसके बाद मौलाना वली रहमानी साहब को और उसके बाद पूरी रहमानी 30 की टीम को, स्पेशली अभ्यानंद सर को। उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की। जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद मैं रहमानी 30 में आया, तो सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मेरा सिलेक्शन रहमानी 30 में हुआ। यहाँ सारे मैनेजमेंट ने मेरे साथ मिलकर मेहनत की, मैंने ही मेहनत की और माशाल्लाह आज मैं इस मुकाम पे हूँ। जी जी, आपने अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कैसे की? क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स बहुत अहम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आईआईटी में कामयाबी के लिए, और तमाम में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस कैसे मेंटेन कर पा रहे थे? इसके लिए कौन गाइड कर रहा था आपको? जी, सबसे बड़ा गाइडेंस अभ्यानंद सर का था और हमारे असातिज़ा का भी था। वो हमेशा हमको बताते रहते थे किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से तीनों को बैलेंस करके चलना है। हमेशा टेस्ट और उसका डिस्कशन, जब भी कम मार्क्स आते थे तो हमेशा बूस्टअप किया जाता था कि तुम कर सकते हो, और इंशाल्लाह और माशाल्लाह आज मैंने किया। जी, बहुत बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है। मोहम्मद खुबैब आलम, आप भी रहमानी 30 से हैं और आपने भी कामयाबी हासिल की है। आप क्या कहेंगे अपनी कामयाबी के बारे में?
सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे ऐसा गाइडलाइन दिया कि मैं रहमानी 30 पहुँचा। उसके बाद मौलाना हज़रत वली रहमानी साहब का ये सोच जो रहमानी 30 का था, ये बहुत ही उम्दा था। और वहाँ हम लोग, मैं अभिनंदन सर को भी थैंक्स कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया। रहमानी 30 जब मैं पहुँचा तो वहाँ का पढ़ने का तरीका बहुत ही अच्छा था। वहाँ लड़के सब ग्रुप स्टडी करते थे और जो भी डाउट्स होते थे वहाँ टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। जी, तो क्या आप लोगों की क्लासेस अलग से भी होती थी, तमाम आते थे। सब्जेक्ट्स की अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्लासेस? यस सर, हम लोग जी। का क्लास तीनों सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलग अलग टाइम पे होते थे। और बाकी जो रहमानी 30 में जितने बच्चे हैं और जितने स्टूडेंट्स थे, एस्पायरेंट्स थे, वो आपस में भी एक ग्रुप डिस्कशन टाइप की तरह भी कुछ हुआ करता था? यस सर, ग्रुप डिस्कशन का हम लोग को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। हम लोग कभी भी कोई भी ऑफ टाइम में अगर हम लोग का प्रॉब्लम फंस जाता था तो हम लोग आपस में सॉल्व कर लेते थे। जी, हम आपके पास आते हैं, आप लोगों के पास। हमारे साथ हैदराबाद में मौजूद हैं वासिम मुदस्सिर। वासिम मुदस्सिर ने IIT एडवांस में कामयाबी हासिल की है। वासिम मुदस्सिर, आपकी कामयाबी का सेहरा किसके सर है? पहले तो मैं रहमानी 30 को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और MS एजुकेशन एकेडमी ने बहुत मदद की है हमारी। मैनेजमेंट में भी बहुत मदद की है हमारी और फैकल्टी अच्छी प्रोवाइड की है, तो उनकी वजह से मुझे ये मुकाम हासिल हुआ है। जी जी, आप सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे करते थे? अलग अलग सब्जेक्ट्स के आप मेन फोकस कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेन फोकस मेरा केमिस्ट्री था, जो बहुत अच्छा किया, और दूसरे 2 सब्जेक्ट्स जो फिजिक्स और मैथ्स को थे उसको भी बैलेंस करते हुए चलता था। मैं एक शेड्यूल के हिसाब से छोटा छोटा टारगेट रख के उसके पूरा करता था मैं। जी जी, बहुत खूब। बेंगलोर में हमारे साथ हैं रिजीन और शहाब। रिजीन, आपका क्या कहना है? आप अपनी कामयाबी के लिए किसको ये कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है? पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि MS रहमानी 30 की वजह से ही मेरे को एक मौका मिला IIT जाने का। 10th में जब ख़त्म हुआ था मेरे को मालूम नहीं था कि क्या करना। फिर सुनने में आया कि IIT के बारे में, तो फिर एक MS रहमानी 30 के बारे में सुनने में आया, तो एग्ज़ाम लिखा तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन हो गया। और वहाँ का पूरा कोऑर्डिनेशन और हम लोग का ग्रुप वर्क और जो गाइडेंस दिया अफजल सर, हम लोग का डायरेक्टर, और गौस सर हम लोग का दूसरा डायरेक्टर, इन लोग की वजह से मैं कर पाया है। और पेरेंट्स को भी मैं सबमिट करता हूँ। जी जी, पेरेंट्स को भी आप, यानी वालदैन को की भी वालदैन का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। शहाब, आप क्या कहेंगे अपनी कामयाबी के बारे में? यकीनन सब लोग ये बता रहे हैं कि रहमानी 30 का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप ये बताइए कि रहमानी 30 में किस तरह से तैयारी, आप वहां तक पहुंचे कैसे कि आपको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई? 10th के बाद एक एग्ज़ाम हुआ था, मालूम नहीं था क्या करना था, और एग्ज़ाम लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह MS में हो गया। और उसके बाद 2 साल मेहनत किया, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया MS ने, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हो गया। जी जी जी, बस आपने उस वक्त सोचा था कि आप IIT के लिए एस्पायर कर रहे हैं और आपको IIT क्रैक करना है, आपको IIT में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करनी है, उस वक्त सोचा था आपने जब आपने 10th किया था पास? नहीं, IIT के बारे में मेरे को मालूम नहीं था। MS आके मालूम हुआ IIT क्या होता है, कैसे तैयारी करना है, और तैयारी किया, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत खूब। मुंबई में हमारे साथ हैं नबील निसार और नवेद निसार। दोनों जुड़वा भाई हैं और दोनों ने कामयाबी हासिल की है। बहुत मुबारक हो आप दोनों को। ये बहुत अच्छी बात है कि 2 भाई एक घर में तैयारी करें और दोनों एक साथ कामयाब हों। नबील, आप अपने भाई के साथ, यकीनन आप अपने भाई के साथ मिलकर तैयारी करते होंगे, लेकिन आपकी कामयाबी की अहम वजह क्या है? आपके किसको मानते हैं आपकी अपनी कामयाबी की अहम वजह? अपने वालिदैन के साथ बैठाना चाहूँगा, क्योंकि उनका सपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई थिंक। और फिर रहमानी 30 के जो मैनेजमेंट है उसको मैं वो करना चाहूँगा। और फिर अंजुमन इस्लाम, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हर चीज़ प्रिपेयर करने में बहुत ही मदद की। उसके बाद अभियानंद सर और मौलाना वली रहमानी साहब। तो आपने अभियानंद जी क्या, क्योंकि रहमानी 30 के बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो
अभ्यानंद जी, क्या दूसरे सेंटर्स पर भी आकर आप लोगों को गाइडलाइन कुछ प्रोवाइड करते थे, गाइडलाइंस? जी, वो यहाँ पर भी आए थे मुंबई में, जी और वहाँ यहाँ पर भी हमें गाइड करते थे और पढ़ाते भी थे जब आए थे तब। जी जी जी। नवेद, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो कहना चाहूँगा कि मैं अपने जो कामयाबी का सहरा जो है अपने वालिदैन के सर पहनाना चाहूँगा, क्योंकि वालिदैन का अहम रोल होता है हर चीज़ में। और फिर उसके बाद मैं अपने भाई पे जाऊँगा, क्योंकि मेरा भाई ने मेरी बहुत मदद किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं IIT करूँगा, लेकिन नबील ने मेरी मदद किया और नबील ने मेरा जहन बनाया कि IIT करना है। उसके बाद मैं रहमानी ठट्टी को कहना चाहूँगा, क्योंकि रहमानी ठट्टी ने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और फैकल्टीज़ बहुत अच्छी दी, जिसकी वजह से मैं IIT में आ चुका हूँ। और अंजुमन इस्लाम जो हमें रहने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दिया है अंजुमन इस्लाम ने, तो अंजुमन इस्लाम का मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, अपने वालिदैन को आप क्रेडिट दे रहे हैं और साथ में रहमानी ठट्टी और अंजुमन इस्लाम जो मुंबई में है उसको, कि उन तमाम ने मिलकर आपको बहुत अच्छा माहौल दिया। वासिम मुदस्सिर हैदराबाद में है। वासिम मुदस्सिर, अब आपका क्या प्लान है? आपने जो ख्वाब देखा कि आपको IIT में कामयाबी हासिल करनी है, वो कामयाबी मिल गई। अब आप IIT में कौन सा ब्रांच लेना चाहेंगे इंजीनियरिंग का? कुछ तो आपने पहले से सोचा होगा, कुछ प्लान किया होगा। मैकेनिकल लेना चाह रहा हूँ। केमिकल? मेरा प्लान ये है कि मुझे मैकेनिकल करना है। मैकेनिकल, जी जी। तो मैकेनिकल में आपकी दिलचस्पी क्यों है? पहले से ही है, मुझे जाने का इच्छा थी, इसीलिए। आपने ये सोचा था कि IIT में कामयाबी मिल जाएगी आपको 2 साल पहले तक? नहीं, 10th के बाद मैंने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तब तक तो मुझे IIT के बारे में नहीं मालूम था। MS आने के बाद में मुझे पता चला कि IIT क्या होता है और उसके कैसे करते हैं, और मैनेजमेंट के सपोर्ट के साथ और अफजल सर, गौस सर के सपोर्ट के साथ मैं ये कर पाया। जी जी। तो आपको क्या लगता है, मैकेनिकल से आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच लेकर आप क्या करना चाहते हैं मुस्तकबिल में? मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला है, मैं दूसरों को भी वही प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और बहुत अच्छा है यहाँ पर कि दीन के साथ भी पढ़ाई होती है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर पढ़ने के लिए। जी जी। साकिब अंसारी, आपकी क्या दिलचस्पी है? कौन से इंजीनियरिंग के ब्रांच में आपकी दिलचस्पी है? आप क्या लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहेंगे? IIT क्वालिफाई किया, लेकिन मुझे एक्चुअली मुझे रिसर्च में ज़्यादा मन है, लेकिन मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी क्वालिफाई किया है, तो मैंने सोचा है कि मैं वहीं से कुछ बैचलर डिग्री लेकर, फिर मास्टर्स डिग्री लेकर, फिर PhD करके एक साइंटिस्ट की तरह बनूं। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी कामयाबी हासिल की है, बहुत अच्छी बात है। यानी आपकी दिलचस्पी रिसर्च की तरफ है, आप रिसर्च की तरफ जाना चाहेंगे। क्या रिसर्च क्या करना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं दुनिया को? आज रिसर्च का मैंने अभी तो फील्ड तो डिसाइड नहीं किया, लेकिन मुझे इतना तो कंफर्म है कि मैं जिस फील्ड में जाऊंगा और दुनिया को कुछ नया देकर जाऊंगा। किस सब्जेक्ट में दिलचस्पी है आपकी ज्यादा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कुछ और भी ब्रांचेस हैं उसमें? नहीं, सबसे पहले तो मैंने फिजिक्स में दिलचस्पी है और उसके बाद मैथमेटिक्स में। जी जी जी, बहुत खूब। शादाब हुसैन, आप कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करने जा रहे हैं? अब कामयाबी मिल गई है इसके बाद? जी, मैं मैकेनिकल की सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे कज़न भैया मैकेनिकल लिए थे, तो इसलिए मेरा भी मन है कि मैं मैकेनिकल लूँ। नहीं, आपकी दिलचस्पी क्या है? आप मैकेनिकल क्यों लेना चाहते हैं? क्या सिर्फ इस वजह से कि आपके भाई पहले से उसमें हैं, या आपने कुछ सोचा है कि मैकेनिकल लेकर आपको क्या करना है मुस्तकबिल में, या किसी ने कोई गाइड किसी तरह से मैकेनिकल के फील्ड में गाइडेंस उनसे मैकेनिकल के फील्ड में गाइडेंस उनसे मिल सकती है, इसलिए मैकेनिकल लेना चाहूँगा। जी जी। शाहनवाज शमीम, आपका क्या प्लान है? अब चूंकि कामयाबी मिल गई है आपको IIT में, जो बहुत सारे जो IIT एस्पिरेंट्स होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनका एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है कि वो IIT का एग्ज़ाम निकाल लें, वो उसमें कामयाबी हासिल करें। अब आपने वो कामयाबी हासिल कर ली है, तो अब आपका मुस्तकबिल का क्या प्लान है? यानी कौन सा ब्रांच लेना है इंजीनियरिंग का आपको?
जी, मैं इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ और चूँकि उधर करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा नया है और उसमें डेली डेली फैकल्टी बढ़ती जा रही हैं, कुछ नया करने का मौका है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहूँगा। जी जी जी। मोहम्मद खुबैब आलम, आप भी अपना ब्रांच बताइए कि आप मुस्तकबिल में अपना करियर आईआईटी से में कामयाबी के बाद किस ब्रांच के तहत बनाना चाहेंगे? सर मैं तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेना चाहूँगा। मेरे पापा का भी इसमें पूरा सपोर्ट है और मुझे ये ब्रांच पहले से चाहिए था, पसंद है मुझे और आगे और अच्छा करूँगा। जी, आगे और अच्छा करेंगे, आपकी दिलचस्पी है इलेक्ट्रिकल में और आपके वालिद भी चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही में आगे अपना करियर बनाएं। हम सबके पास आते हैं, लेकिन हमें जाते जाते एक सवाल मैं करूंगा वासिम मुदस्सिर को, हमें शुक्रिया उनका अदा करना है हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासिम मुदस्सिर, जाते जाते ये बता दें कि आप चूंकि अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने रहमानी 30 और MS के ज़रिए कामयाबी हासिल की है, आप किस तरह से अपनी कामयाबी के बाद, अपना करियर बनाने के बाद इसको लौटाना चाहेंगे माशरे को और दूसरे इस तरह के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को? मैं इसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा और उनको और मदद करने की कोशिश करूंगा ताकि वो आईआईटी में ज़्यादा जाएं और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एंट्रेंस ले। जी, बहुत खूब। यानी हमारी जो समाजी जिम्मेदारी है उसको भी पूरा करना होगा अपने ज़ाती करियर बनाने के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वासिम मुदस्सिर, हैदराबाद से हमारे खुसूसी प्रोग्राम परवाज़ में शामिल होने के लिए। वासिम मुदस्सिर का हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं और तमाम बाकी मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। हमारे प्रोग्राम परवाज़ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, फ़ौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम परवाज़। आज हम बात कर रहे हैं आईआईटी में कामयाब हुए तलबा से जिन्होंने आईआईटी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ पटना स्टूडियो में मौजूद हैं, बेंगलुरु स्टूडियो में मौजूद हैं वो तलबा कामयाब, मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ कोलकाता से मौजूद हैं एक कामयाब तालिब इल्म के वालिदैन, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पटना स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त एक नए तालिब इल्म जो कामयाब हुए हैं, राशिद अनवर, वो जुड़ गए हैं। आपका खैर मकदम है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो राशिद अनवर, आईआईटी में कामयाबी। आपके वालिदैन भी जुड़ गए हैं कोलकाता से हमारे साथ, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राशिद, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसके सर बांधते हैं? सबसे पहले मेरे कामयाबी का सेहरा मेरे अब्बू अम्मी पे जाता है, फिर उनके बाद हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब और फिर अभियान सर और जितने भी फैकल्टीज़ हैं रहमानी 30 के उनको, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, मुझे फील होने नहीं दिया कि मैं आईआईटी नहीं निकाल सकता हूँ। जब आया था तो कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं निकाल पाऊँगा, इन्होंने मुझे गाइड किया और 1 साल के अंदर फीलिंग ये दिला दी कि मतलब कि मैं निकाल सकता हूँ। मुझे कॉन्फिडेंट पूरा था कि पहले ही मुझे आ गया था कि मैं निकाल लूँगा और मैं निकाल लिया। यानी सब्जेक्ट्स की तैयारी के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप करने का वहाँ पर जो अभिनंदन जी और तमाम लोग वो काम करते थे। जी जी, वो इस तरह करते थे कि मतलब हम लोग फील कभी नहीं होने देते थे। हम लोग आपस में भी रहते थे कि हम लोग जितने स्टूडेंट्स सब भाई की तरह रहते थे। कोई एक दूसरे को जब कोई लैग कर रहा है तो वो उसको समझाता था ये करो ये करो, तो हम लोग पूरा आपस में एक दूसरे को बिगड़ने नहीं देते थे और पढ़ते थे साथ मिलकर। यानी ग्रुप डिस्कशन का काफी फायदा होता था आपको, जॉइंट स्टडी जिसको कहते हैं, वो आपको उससे भी मदद मिली? जी बहुत। जी, अब क्या प्लान है आपका राशिद अनवर? आप कौन सा ब्रांच लेना चाहेंगे आईआईटी में कामयाबी के बाद? जी मुझे पहले ही से बचपन ही से मुझे इलेक्ट्रिशियन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मैं चाहूँगा मैं इसी में जाके कुछ नया नया करूँ देश के लिए और सबके लिए। जी, आपके वालिदैन कोलकाता से हमारे साथ लाइव पे मौजूद हैं। राशिद अनवर के वालिदैन हमारे साथ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उनके आपके वालिद हैं राशिद अनवर के, अनवर साहब,
बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बेटे ने कामयाबी हासिल की है, आपकी दुआएं काम आई। आप इस कामयाबी को किस तौर पर देखते हैं? आप अनवर साहब, आपको आवाज आ रही है? कोलकाता में हमारी आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी जी हाँ, आवाज़ तो आ रही है। आपके बेटे ने आईआईटी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आईआईटी में कामयाबी हासिल करना बहुत सारे वालिदैन का, उनको बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ख्वाब होता है, एक बड़ा ख्वाब होता है कि तलबा का और उनके वालिदैन का कि उनके बच्चे कामयाबी हासिल करें आईआईटी में। आपके बेटे ने कामयाबी हासिल की है आईआईटी में। आप इस कामयाबी को किस तौर पर देखते हैं? कैसे आप क्या मानते हैं कि कैसे ये कामयाबी हासिल की आपके बेटे ने? बस अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ताला जिस तरह से चाहे कामयाबी दिलाए, सब ऊपर वाले की मर्जी है। आपने कुछ सोचा था कि अपने बेटे को सब आप ऊपर वाले की आईआईटी की मर्जी है। तैयारी करवाएंगे और आईआईटी में कामयाबी दिलवाएंगे? ऐसा तो सोचा नहीं था, उम्मीद रखा था अल्लाह के जात से कि अल्लाह ने अगर कामयाबी का कोई रास्ता निकालेगा तो अल्लाह हो जाएगा। तो आपने राशिद अनवर को कैसे सोचा कि इसको आईआईटी की तरफ रागिब किया जाए, या कैसे हालात बने कि उसने रहमानी 30 में जाने के बारे में सोचा? ये कैसे हुआ? अच्छा, बच्चे की पढ़ने की शौक थी, इसलिए मैंने सोचा कि जब पढ़ने की जहाँ सोच है बेटा, अल्लाह कामयाब करे तो मेहनत करो, अल्लाह कामयाबी दिलाएगा। जी, सब ऊपर वाले की मर्जी से होती है और मेहनत करना इंसान का काम है, हर बच्चे का काम मेहनत करना है और फल देना तो खुदा के हाथ में है। जी जी, यकीनन। बेंगलोर हम चलेंगे, रिजीन और शहाद हैं वहाँ पर। रिजीन, शहाद, आपने कामयाबी हासिल की। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आपके बैच के, आपके क्लासमेट जो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए होंगे, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? क्या टिप्स देना चाहेंगे? वो कैसे अगली बार तैयारी करें कि वो कामयाब हो जाएं? हम लोग का बैच में जो है बहुत लोग ऑलमोस्ट सेटल हो गया। बहुत कुछ लोग, हम लोग आईआईटी निकल गया, कुछ लोग एनआईटी जा रहे हैं, कुछ लोग अदर कॉलेजेस में जा रहे हैं। अगले बार कुछ लोग रिपीट करना चाहते हैं। उन लोग के लिए ये मैसेज है कि कभी छोड़ना नहीं, उम्मीद छोड़ने का नहीं है। जो ग्रुप वर्क होता है एमएस में, उसके साथ कंटिन्यू करना। अफजल सर और सर जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको फॉलो करते हैं, जो शेड्यूल फॉलो करते हुए चले तो आराम से निकल जाता है आईआईटी एमएस से। जी, शहाब, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए और बाकी जो बहुत सारे तलबा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ कमी रही होगी कि वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, उनके लिए क्या टिप्स हैं आपके पास? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है। 2 साल या 1 साल टाइम मैनेज किया तो हो जाएगा। जी, यानी टाइम मैनेजमेंट आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके तहत अगर तैयारी की जाए तो कामयाबी हासिल हो सकती है। नबील निसार और नवेद निसार, आप के बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे और बाकी हम तमाम उन तलबा के लिए भी जो आपसे, जिनके लिए अब आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो कैसे कामयाबी हासिल करें? आई थिंक परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। कोशिश करते रहेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर टाइम को वेस्ट नहीं करें, इन्वेस्ट करें उसके बदले में, तो बहुत आसानी से आईआईटी निकल सकता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि टाइम को वेस्ट नहीं करें, टाइम को इन्वेस्ट करें तो कामयाबी यकीनी है। साकिब अंसारी हमारे साथ हैं पटना से। साकिब, आपका क्या पैगाम है? आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कई हमें ऐसे टिप्स मिले कि टाइम मैनेजमेंट बड़ा फैक्टर है, टाइम को वेस्ट ना करें, टाइम को इन्वेस्ट करें तो कामयाबी यकीनी है। आपके क्या टिप्स हैं? सबसे पहले तो मैं उन बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि वे अपने मेंटर्स की हर एक बात को सुने, क्योंकि मेंटर्स एक्सपीरियंस होते हैं और वे वही कहेंगे जो आईआईटी की राह में कामयाबी दिलाएगी। और सबसे पहले ये कहूँगा कि वे अपने शेड्यूल बनाएं और अपने शेड्यूल से स्टिक करें, मतलब अपने शेड्यूल से इधर उधर कुछ नहीं करें। और लास्ट पे मैं एक लाइन जरूर कहूँगा कि वर्क योर प्लान एंड प्लान योर वर्क। बहुत खूब। यानी एक तो मैं अपने मेंटर्स की बात माने और जो वो जिस तरह से वो गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करें
और यकीनन कामयाबी उसमें मिलेगी। हमारे साथ शमीम है, शाहनवाज शमीम, आपका अपना ज़ाती क्या तजर्बा है, क्या आप पैगाम देना चाहेंगे? आपको कौन सी टिप्स आपकी काम आ गई कि आपको कामयाबी मिल गई IIT में? जी, इसमें हमारे साथ ने बहुत मदद की। हम लोग का रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होता था और टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी है उसका डिस्कशन। जो भी प्रॉब्लम्स जो हमसे एग्ज़ाम में नहीं बने या टेस्ट के दौरान नहीं बने, उसका डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें बड़े गोल अचीव करने के लिए पहले छोटे छोटे टारगेट्स सेट करने चाहिए और उनको अचीव करना चाहिए। जब छोटे छोटे टारगेट्स अपने आप अगर अचीव होने लगेंगे तो खुद ब खुद बड़ी कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। जी, यानी छोटी छोटी गलतियां भी नहीं करनी चाहिए, उसको उसी वक्त करेक्ट करना चाहिए जब वो गलतियां हो रही हैं, तो अपने आप बड़ी कामयाबी, यानी बड़ी गलती फिर नहीं होगी और बड़ी कामयाबी हासिल होगी। मोहम्मद खुबैब आलम, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे और आपने किस तरह से फॉलो किया? क्या टिप्स हैं आपके जो आपने फॉलो किया और दूसरों को देना चाहेंगे, वो टिप्स बताना चाहेंगे? सर, हर सब्जेक्ट के बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे हार्ड हो चाहे इजी हो, सब बन जाएंगे। हर एक पॉइंट, हर एक बुक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग का रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट होता था और जिसका हम लोग डिस्कशन करते थे। टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पिंग थे हमारे और हमेशा मेहनत करना चाहिए। कम से कम भी तो 8-9 घंटा होने चाहिए। जी, यानी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट आप भी बता रहे हैं कि 8-9 घंटे जो भी है वो कंटिन्यूअस और प्लान्ड स्टडी होनी चाहिए। राशिद अनवर, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए और दूसरे जो IIT एस्पिरेंट्स हैं उनको, कि वो किस तरह से तैयारी करें कामयाबी हासिल करने के लिए? जी, सबसे पहले अपना गोल सेट कर ले कि हमको IIT करना है और कोई बुरा ख्यालात नहीं आने चाहिए 20 दौरान में 2 साल में कि मुझे ये नहीं होगा। अगर पहले हम अपना एम सेट कर लिए तो हमसे वो ज़रूर होगा। उसके बाद हम एक प्लान में डिवाइड कर ले कि हमको पहले फिजिक्स पढ़ना है और मैथ्स पढ़ना और केमिस्ट्री, तो हम पूरा मतलब अपने 9-10 घंटे की स्टडी में हम इक्वली डिवाइड कर लिया। अगर 9 घंटा पढ़ते तो 3-3 घंटा। उसके बाद हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें टेस्ट देना उस चैप्टर का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पता नहीं कर पाएंगे कि मेरा चैप्टर वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही टेस्ट हुआ उसका डिस्कशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपसे अगर जो नए सवाल बने हैं वो अगर आप नहीं हल कीजिएगा तो आपसे और वैसे सवाल नहीं बनेंगे। यानी जो सवाल नहीं बने उसको आपस में डिस्कशन के जरिए, ज्वाइंट स्टडी के जरिए और ग्रुप डिस्कशन के जरिए उसको किसी न किसी तौर पर हल करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए। बहुत खूब, ये आपके अच्छे टिप्स हैं। नबील हमारे साथ और नवेद मौजूद हैं। नबील, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे दूसरे IIT एस्पिरेंट्स के लिए मुल्क में? अमल करें, अगर उसको छोड़ ना दे बीच में से, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग प्लान बनाते हैं, उसके बाद फिर प्लान करके उसको अमल में नहीं लाते हैं, बस प्लान कर देते हैं फिर उसको रख देते हैं बाजू में। तो वैसा ना हो तो बेटर होगा। अगर प्लान जो बनाया गया है उस पर अमल करें तो हो जाएगा। और ग्रुप स्टडी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उस पर ग्रुप स्टडी जितना करेंगे ना तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ईगो होता है वो टूटता है और हम अपने आप को बेस्ट नहीं समझते। उससे क्या होता है कि हम अपने दोस्तों से कुछ सीखते हैं और दोस्तों को जो नहीं मालूम होता है उनको सिखाते हैं। जी, बहुत खूब, यानी एक दूसरे से सीखते हैं। वहां पर किसी तरह का कोई ईगो नहीं होता है कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो सब लोग बराबर महसूस करके एक दूसरे से अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। नवेद, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसा कि नवेद ने कहा, ग्रुप डिस्कशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एक दूसरे को सिखाने से बहुत अपना भी नॉलेज बढ़ता है, दूसरों को भी पता चलता है। और जब टेस्ट होते हैं तो उसका डिस्कशन स्ट्रिक्टली इम्पोर्टेंट। अगर उसका डिस्कशन नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी टेस्ट में वही सेम मिस्टेक्स होगी और वो मिस्टेक्स कंटिन्यू लेके साथ में नहीं चलना चाहिए। जब ये मिस्टेक भी फौरन उसको करेक्ट कर देंगे तो बाद में वो मिस्टेक नहीं होगी वापस। जी, बहुत खूब। कोलकाता से राशिद अनवर के वालिद हमारे साथ हैं। अनवर साहब, आप क्या चाहेंगे? अब आपका बेटा राशिद अनवर क्या बने और क्या करे मुस्तकबिल में? अब आपके क्या ख्वाब हैं? उनको आवाज हमारी नहीं मिल पा रही, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हम
तमाम का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम परवाज में शामिल हुए। आप तमाम लोगों को फिर से मुबारकबाद। लेकिन एक अपील हम जरूर करेंगे जाते जाते अब तमाम कामयाब तलबा से कि आपने जिस तरह से कामयाबी हासिल की है और आपने जिस तरह से स्ट्रगल किया है और आपको जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, आप ये तहैया कीजिए कि आप अपना इंडिविजुअल करियर नहीं बनाएंगे, साथ में जो आपको माशरे से अपने खानदान से मिला है उसको आप अपनी कामयाबी के बाद लौटाएंगे और इसी तरह से लोगों को और दूसरे जो कमजोर तलबा हैं उनको इंस्पायर करेंगे और इसी तरह की कोशिशें करेंगे जिनकी कोशिशों के नतीजे में आप कामयाब हुए हैं। ये आपको से हम चाहेंगे कि ये भी आप कमिट करें अपनी कामयाबी के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खास प्रोग्राम परवाज में अभी बस इतना ही। वक्तन फवक्तन हम अपना ऐसा प्रोग्राम लेकर हाजिर होते रहेंगे और लोगों को, तलबा को इंस्पायर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।